नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पापा की परी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। 2 दिन बाद आरती की शादी थी। ज्यों-ज्यों शादी की घड़ी नज़दीक आ रही थी, वह उदास और गुमसुम सी होती जा रही थी, जबकि घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर तरफ हंसी और ठहाके के आवाज़ गूंज रहे थे। रस्मों रिवाजों के गीत गाए जा रहे थे, मगर यह कोई नहीं जानता था कि आरती के दिल के भीतर क्या चल रहा है। वह जब घर में अकेले होती तो घर के हर कमरे में जा जाकर अपनी सुनी आंखों से दीवारों को देखती रहती थी। उसके पापा राम किशन जी शादी की तैयारियों में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिए थे और सब समय व्यस्त रहने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उनकी नज़र बेटी के चेहरे पर पड़ ही जाती थी। उन्हें पता था उनकी बेटी 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही उदास रहने लगी है। आरती उनकी 3 संतानों में सबसे बड़ी थी। वह राम किशन जी की जान थी। इस तरह बेटी को उदास देखकर उनका मन भी बहुत उदास हो जाता था, मगर वह खुद को शादी की तैयारी में झोंककर व्यस्त रहने की कोशिश कर रहे थे। मगर जब भी वे घर के भीतर आते तो उनकी नज़र बेटी को तलाशने लगती थी। अगर उन्हें आरती किसी से बातें करते हुए या फिर हंसते हुए नजर आ जाती तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान छा जाती थी। मगर 2 दिनों से उन्होंने आरती को हंसते हुए नहीं देखा था। शादी से 1 दिन पहले अचानक रामकृष्ण जी ने देखा कि उनकी बेटी आरती अपने दोनों छोटे भाई बहन का हाथ पकड़े हुए छत पर बने इकलौते कमरे में जा रही थी। अब रामकिशन जी से रहा नहीं गया तो वह भी चुपके चुपके उन तीनों के पीछे छत पर चले गए। फिर कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उन लोगों की बातें सुनने लगे। पहले उन्हें अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी। उनका बेटा कह रहा था कि दीदी, तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? आरती बोली, तुम दोनों जानते हो परसों मैं इस घर से चली जाऊंगी और जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक तुम दोनों पर कोई बोझ नहीं है। मगर अब समय आ गया है, तुम दोनों भी जल्दी बड़े बन जाओ। मेरे बाद मम्मी और पापा को तुम दोनों को ही संभालना है। पापा बहुत उदास हैं। अभी तो वह मुझे विदा करने की तैयारी में लगे हैं, मगर जब मैं चली जाऊंगी तब वह बहुत रोएंगे। तब उनका बेटा बोला, दीदी, क्या तुम हमेशा के लिए हमारे घर से चली जाओगी? फिर कभी इस घर में लौट कर नहीं आओगी क्या? आरती अपने भाई को उदास होकर गले लगाते हुए बोली, अरे पगले, ऐसा क्यों सोच रहा है? आऊँगी ना, मगर अब मैं अपनी मर्जी से नहीं आ पाऊँगी। जब मेरे सास ससुर और पति इजाज़त देंगे तभी आ पाऊँगी। तब छोटी बहन बोली, दीदी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या जीजू अच्छे नहीं हैं? आरती बोली, नहीं रे, तेरी जीजू तो बहुत अच्छे हैं, बस मन थोड़ा उदास हुआ जा रहा है। 2 दिन बाद मैं हमेशा के लिए इस घर से पराया हो जाऊंगी। यह घर आंगन, गांव गली सब छूट जाएगा। नई दुनिया, नए लोगों में जाते हुए थोड़ा जी तो घबराता ही है ना। जब अपनों का साथ छूटता है तब दुख तो होता ही है। बाहर खड़े रामकृष्ण जी अपने बच्चों की बातें सुन रहे थे। अपने बच्चों की बातें सुनकर वह बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक पाए। फिर आरती बोली, सुनो, मेरे जाने के बाद तुम दोनों घर के काम में मम्मी का हाथ बटाना, क्योंकि मम्मी को कमर दर्द रहता है। उन्हें भारी वजन वाला सामान उठाने मत देना और झुककर काम भी मत करने देना। और हाँ, पापा को हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें टाइम पर दवाई देते रहना, क्योंकि पापा बहुत भुलक्कड़ हैं। वह खुद से दवाई नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें टाइम पर दवाई देते रहना। अब रामकिशन जी को अपने बच्चों की और बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी। वह छत से नीचे चले आए। अगर वह उस समय अपनी बेटी के पास चले जाते तो उन कमज़ोर पलों में वह खुद को रोने से रोक नहीं पाते। वह खुद को
कमज़ोर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपना कलेजा मजबूत करके अपने दिल के टुकड़े को विदा जो करना था, समाज की चली आ रही रीति को दिल पर पत्थर रखकर निभाना था। आरती अपनी वह सारी चीज़ें जो अपने भाई बहन को कभी छूने भी नहीं देती थी, उनके सामने रख कर बोली, यह सब तुम दोनों ले लो, अब यह मुझे नहीं चाहिए। यह सुनकर उसका छोटा भाई दीदी के आंचल में अपना सर छुपाता हुआ बोला, दीदी हमें यह सब चीज़ें नहीं चाहिए, बस तुम हमें छोड़कर मत जाओ, अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अपने भाई की बात सुनकर आरती के आंखों में आंसू आ गए। वह भाई के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे जाना ही पड़ेगा, यही संसार की रीति है। बेटियों को एक दिन बाबुल का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। फिर वे तीनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। उस रात राम किशन जी को भी नींद नहीं आई। थोड़ी सी आंख लगते ही उन्हें अपनी बेटी आरती की आवाज़ सुनाई देती थी। थोड़ी सी आंख लगते ही उन्हें सपना आने लगता, जैसे वह नन्ही आरती को अपने कलेजे से चिपकाए हुए हैं और कोई उसे छीनने की कोशिश कर रहा है और आरती पापा पापा चिल्ला रही है। सुबह होते ही राम किशन जी फिर से शादी की तैयारियों में लग गए। अब उन्हें आरती से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह बेटी को देखते ही उससे दूर होने की कोशिश कर रहे थे। एक तो शादी की चिंता, ऊपर से बेटी से जुदा होने का गम, दोनों को झेलते हुए उन्होंने सारी रस्में अपनी छाती पर पत्थर रखते हुए निभाई। फिर वह वक्त भी आ गया जब उन्हें अपनी बेटी को विदा करना था। आरती रो रो कर सबके गले मिल रही थी, परंतु राम किशन जी दूर कोने में छुप कर खड़े थे। उनका सीना फटा जा रहा था। उन्हें रोती हुई बेटी के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उनके रिश्ते की एक बहन ने उनका कंधा पकड़कर झकझोरते हुए बोली, यहाँ क्यों खड़ा है भाई, जाओ जाकर अपनी बेटी को विदा करो। और सुनो, बेटी को पकड़कर तुम ही रोने मत लग जाना, वरना छोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। वह भागते हुए से आरती के पास गए। आरती उन्हें देखते ही उनके गले लगते हुए बोली, पापा। बेटी को गले से लगाकर रामकृष्ण जी सांस रोककर चुपचाप उसका सर सहलाते रहे। फिर औरतें आरती को समझाते हुए रामकिशन जी से दूर खींचकर ले गई। रोती बिलखती हुई आरती विदा हो गई। आज एक पापा की परी अपने पिया के घर चली गई। रामकिशन जी चुपचाप छत पर बने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचते ही उनके दिल का गुब्बारा फूट पड़ा और वह दहाड़ मारकर रो पड़े। फिर घंटों रोते रहे। आज उन्हें अपने लाडली बेटी को, अपनी परी को विदा करते हुए बहुत दुख हुआ था, लेकिन दुनिया की रीत तो निभानी ही थी, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहे थे। दोस्तों, एक बेटी के लिए वह पल कितना मुश्किल होता होगा जब वह अपना घर और अपने परिजनों को छोड़कर दूसरे के घर जाती है। इसे एक बेटी ही समझ सकती है। एक पिता के लिए अपनी बेटी को विदा करना जिंदगी का सबसे बड़ा दुख का पल होता है। वह सबको चुपचाप खड़ा नजर आता है, मगर अंदर से वह टूटकर बिखर गया होता है। हर बेटी अपने पापा की जान होती है, अपने पापा की परी होती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा यही कोशिश कीजिएगा कि कभी भी आपकी वजह से किसी बेटी की आंखों में आंसू न आने पाए, खास जैसे कि आपकी पत्नी, क्योंकि वह भी किसी की बेटी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।